और उधर वो सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिसको हम राज्य कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, वह कृष्ण भी आज इस ब्रज भूमि में नंद के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव गोकुल ले चले ताई न कहियो अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी जिसको गोकुल में लेकर के जा रहे हैं, वह कोई साधारण नहीं है। वह कौन है? वह सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज नंद जी के यहाँ आकर के क्या करने वाले हैं? सभी को आनंद देने वाले हैं। जैसे ही सुनंदा को पता चला भाभी के यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ, उसने तो नाचना शुरू किया। तभी गौशाला में नंद बाबा थे, उनको बताया, भैया आपको मालूम है सुबह 4 बजे आपके यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ है। आज 80 साल के नंद बाबा, कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई तो सुंदर श्रृंगार किया, झूमते नाचते गाते आज लाला को अपने गोद में ले लेते हैं। सभी ब्रजवासियों को पता चला, सभी ब्रजवासी आकर के वहां झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी। वह गोपियां जो परमधाम से ब्रह्मात्माएं गोपियां बनकर के इस ब्रजमंडल में प्रकट हुई, आज जैसे पता चला नंद के यहाँ आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, सब गोपियां दौड़ दौड़ करके नंद भवन में प्रवेश करती हैं। और नदी से भी ज्यादा तीव्र उनकी गति है। कोई माखन, कोई दूध, कोई मिश्री, सब लेकर के दौड़ रही हैं, नंद के भवन में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया तो क्या दिखाई देता है? उनको साक्षात परम धाम में जो किशोर स्वरूप है, उसी किशोर स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। इधर जैसे सब गोपियों ने कृष्ण को देखा तो जोर से जयकारा लगाती हैं, बोलो नंद के लाला की। ये आवाज बरसाना पहुंच जाती है। बरसाना में तो राधा जी का पहले प्रादुर्भाव हुआ है, वहां भी सूचना गई नंद की यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ। तो राधा रानी को लेकर के वृषभान जी, कीर्ति माता, सभी बरसाने वाले कहाँ पहुंच जाते हैं? नंद भवन में आ जाते हैं। 11 महीने की राधा रानी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। आज पल्ले के अंदर छोटे से कन्हैया को लेटाया गया। जब राधा जी भी छोटे से उनको भी लेकर के आए वृषभान जी, और छोटे से बालक के पास ही ला करके उन्होंने राधा जी को भी लिटा दिया। ये राधा कौन है? परम धाम में वही श्यामा महारानी है, राधा बनकर के आई। और जो राज्य महाराज है श्री कृष्ण, वह यहाँ दिव्य स्वरूप छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे राधा रानी ने भगवान कृष्ण का स्पर्श किया, तुरंत स्पर्श करते ही उनको आभास हुआ कि तो वही परम धाम में मेरे प्रीतम है। तुरंत उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। बोलो राधा रानी सरकार की। भगवान कृष्ण राधा जी को देखने लगे और राधा रानी कृष्ण को देखने लग जाती है। तभी वृषभान जी ने कहा, देखो नंद बाबा, हमारे यहाँ तो कन्या भी आई, लेकिन ऐसी कन्या की वे आंखें नहीं खोलती, कहाँ दिखाओ तो कहाँ है तुम्हारी कन्या। जाकर के देखा पालने के अंदर, तो राधा जी भी आंखें खुली हुई हैं और कृष्ण जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ नंद बाबा और वृषभान को, जिस कन्या ने 1 साल से आंखें नहीं खोली, आज तुम्हारे लाला के पास स्पर्श पाते ही उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। क्योंकि परमधाम में वादा करके आए थे कि हे धनी, एक बार नहीं 1000 बार अजमाना, हम आपको कभी भूलेंगी नहीं, और आपके बिना हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, केवल एक आपको ही अपना आधार मानेंगे। राधा जी ने जब तक कृष्ण को नहीं देखा तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, और जैसे ही कृष्ण का दर्शन करते हैं तुरंत उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तभी कहते हैं वृषभान जी, देखो नंद बाबा, आज से हमने अपने लाली की सगाई तुम्हारे लाला से क्या कर दी? पक्की कर दी। अभी 1 साल की राधा जी है और 2 दिन के अभी कन्हैया भी नहीं हुए और सगाई पहले ही पक्की हो गई।
नंद महर घर डोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। नंद के घर लाला का प्रादुर्भाव हुआ और बरसाने से क्या गया? टीका, माने सगाई की बात होने लगी। इधर प्रांत भर भर के ब्रजवासी खूब आनंद मंगल, कोई अबीर, कोई गुलाल, कोई इत्र उड़ेल रहा है, कोई दही, कोई माखन, सब एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं। क्यों? नंद के घर कौन हुआ है? लाला आए, नंद के घर आनंद हुआ है। कभी माखन भर भर के परात में एक दूसरे को खिला रही हैं, दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं। एक 90 साल की बुढ़िया, शोर मच रहा था, खूब बधाइयां गाई जा रही थी, माखन मिश्री खूब उड़ेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर। बिना दांत की मैया, एक दांत भी मुख में नहीं, और आई 90 साल की बुढ़िया आकर के वही सभा में बोलने लगी। शोर मच रहा था, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कभी बुढ़िया मैया प्रवेश करती है और कहा, का भयो, का भयो। तभी आधी किलो का माखन का लड्डू सबके ऊपर जो उछल रहा था, वे आधी किलो का माखन का गोला सीधा बुढ़िया के मुख में प्रवेश कर गया। माखन मिश्री का जैसी बूढ़ी माता के मुख में प्रवेश किया, दांत तो एक भी था नहीं, वे सीधा पेट में चला गया। अब माता जी जीभ घुमा रही हैं, बड़ा मीठा लग रहा है, माखन तो कितना स्वादिष्ट होता है, और मिश्री मिला हुआ माखन, जीभ घुमा रही है, बड़ा अच्छा लगा। कब भैया, कहा भैया? तो ग्वाली ने कहा, मैया आधी किलो माखन का गोला सटक गई, अभी भी तुझे मालूम नहीं, कहा भयो? अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ, जो भी कुछ भयो वह रोज रोज भयो। अगर रोज रोज भयो तो मुझे रोज माखन और मिश्री का गोला खाने को मिलेगा। तो का भयो? अरे नंद के छोरा भयो, नंद के लाला भयो, इसलिए माखन और मिश्री का गोला सब एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं। सभी नाच रही हैं, गोपियां भी नाच रही हैं, नंदरानी भी नाच रही है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी को इतना आनंद हुआ, और नंद बाबा ने तो 6 महीने तक मानो ये उत्सव मनता ही रहा। अन्न के, धान के, स्वर्ण के, चांदी के खूब भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। क्योंकि जहाँ परमात्मा स्वयं आ जाते हैं वहां फिर कुछ कमी नहीं रहती। परमात्मा तो स्वयं परम धन है, और अपना परम धाम छोड़ करके आज तो ब्रजमंडल में आ गए, स्वयं मायापति हैं। जब मायापति आ जाते तो माया तो उनके पीछे पीछे पहुंच ही जाती है, और आज पूरे ब्रजमंडल में धन, अन्न, कपड़ा, वस्त्र, किसी की कोई कमी नहीं है, और सबको खूब बांट रही हैं, ले जा रही हैं। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम को भेरो कीमती बोरी, देखत मोही लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिचोरी। इतना बांटा नंद बाबा ने, जिनकी 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, और 11 लाख गैया थी वृषभान जी के यहाँ, उनसे भी ज्यादा। इतना माखन, इतना दूध, दही होता था कि पूरा ब्रजमंडल भी खाए तो भी वह बच ही जाएगा। तो आज खूब खुशियां मना रहे हैं, राधा रानी के प्रागट्य की भी खुशियां मनाई जा रही हैं, और भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ, बड़ी बधाइयां गाई गई। इधर वसुदेव जी जिस कन्या को लेकर के गए थे यशोदा के पास से, उधर मथुरा में प्रवेश करते हैं, तुरंत कारागार बंद हो जाता है, द्वारपाल सब जग जाते हैं, कन्या जोर जोर से रुदन करने लगती है। कन्या ने जोर जोर से रुदन करना शुरू कर दिया। जैसे कन्या रुदन करने लगी, कंस को पता चल गया देवकी के यहाँ बालक का प्रादुर्भाव हुआ, तो दौड़ करके वसुदेव कंस आए और कहा, देवकी के यहाँ बालक का प्रादुर्भाव हुआ, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। तुरंत कारागार में प्रवेश कर जाते हैं, और छोटी सी कन्या को लेकर के वहां से चल देते हैं। देवकी रोने लगी, भैया आपको जिसकी प्रतीक्षा थी बालक नहीं है तो बालिका है, और ये बालिका आपका क्या बिगाड़ेगी, ये तो छोटी सी बच्ची है। कंस ने कहा, आज तो ये बच्ची है, कल इसका विवाह भी होगा, और इसके द्वारा यदि बालक का प्रादुर्भाव हुआ तो वे बालक ही मुझे मार डालेगा, इतना डर है कंस को, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उस छोटी सी बालिका को ले जाती है, पत्थर की शिला पर उसको जैसे ही पटका, उसने अष्टभुजाधारी देवी का रूप धारण कर लिया। अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया और कहा, ए दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस में प्रकट हो गया है। इस
ब्रज में प्रकट हो गया। अब कंस ने सोचा यदि यहाँ प्रकट हो गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी आपातकालीन सभा बुलाई, सभी राक्षसों को इकट्ठा किया, अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, पूतना सब आए। सबके सामने बात रखी गई, देखो जितने भी बालक 1 महीने के अंदर प्रकट हुए हैं उनमें से एक भी बालक बचना नहीं चाहिए। बताओ ये काम कौन करेगा? सभी राक्षसों के आगे कहा तो पूतना आगे आई, बड़ा विकराल रूप में पूतना का कहा राजन आप चिंता ना करो और इस कार्य को मैं करूंगी। कहा तुम स्त्री होकर कैसे करोगे कि जो काम पुरुष नहीं करते ना वो काम कौन कर देती है? स्त्रियां कर देती हैं। तो कैसे? क्योंकि पुरुष तो घूंघट नहीं करते और स्त्रियां क्या करती हैं? घूंघट करती हैं। कथा में बैठे बैठे भी जो स्त्रियां घूंघट करती हैं, घूंघट खींचा और आंखें बंद करके सो गई। पता ही नहीं कथा सुन रही है या सो रही है। पूतना ने कहा आप चिंता न करें, मैं घूंघट लगा के जाऊंगी, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। और यदि मेरा काला विकराल रूप है तो उस पर मैं प्लास्टर लगा लूंगी। प्लास्टर जानते हैं ना, आजकल ब्यूटी पार्लर में जाके क्या लगा लिया जाता है? प्लास्टर। तो मैं प्लास्टर लगा लूंगी मुख पर और प्लास्टर लगा करके पहुंच जाऊंगी। तो पूतना ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। उधर नंद बाबा जी का प्रतिवर्ष का नियम था, कंस को कर देने के लिए जाया करते थे। इस बार तो लाला का प्रादुर्भाव हुआ तो कंस को कर देने के लिए आज उधर से नंद बाबा जी चल देते हैं, स्वर्ण चांदी आदि थाल में सजा करके। इधर से पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है, वहां उत्सव मनाया जा रहा था। इधर नंद बाबा आई कंस के पास में, उन्होंने अपना समाचार दिया कि हमारे यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ है। जो भी लेकर के उपहार आए थे वो कंस को दी। कंस ने कहा तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो। आशीर्वाद क्या देते हैं? तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो। शत्रु होकर के और कृष्ण को दीर्घायु का आशीर्वाद आज कंस दे रहे हैं। वसुदेव जी से भी मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा मेरे जितने पुत्र थे सभी कंस ने मार डाले, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है ना वो मेरा ही तो पुत्र है। तुम्हारे यहाँ जो लाला है वो मेरा ही लाला है। अब नंद बाबा ने सोचा बेचारे के पुत्र को सब भगवान ने ले लिए, अब मेरे लाला को अपना लाला कहेगा तो कोई बात नहीं। नंद बाबा कह रहे हाँ वसुदेव जी तुम मेरे लाला को अपना ही लाला समझना। कह देते ना, कोई पूछता है किसका बच्चा है तो कहते तुम्हारा ही तो है। तो नंद बाबा भी कहते हैं तुम मेरे लाला को अपना ही लाला समझ लेना। वसुदेव जी ने कहा वो मेरा ही लाला है, लेकिन अभी नंद बाबा को पता नहीं है वास्तव में मैं वसुदेव जी का ही बालक है। सभी ने आशीर्वाद दिया। पता चला नंद बाबा के यहाँ बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उधर पूतना प्रवेश कर जाते हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। सुंदर सा रूप धारण किया, घूंघट खींचा, वहीं पर सेवक खड़े हुए थे। पूतना को देखा सुंदर श्रृंगार किए हुए, घूंघट लगाए हुए कोई माता जा रही है, सुंदर स्त्री। अब किसी ने पूछा भी नहीं। कहा यशोदा के यहाँ तो इतने लोग आ रहे हैं, कृष्ण का उत्सव मन रहा है, ये भी यशोदा की कोई सहेली होगी, बधाई देने के लिए आई होगी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं अंदर प्रवेश कर गई। यशोदा मैया कृष्ण को पल्ले में लिटा करके बाहर के कार्य में लगी हुई थी। अरे यशोदा कहाँ है तुम्हारा लाला? मैं बड़ी दूर से आई हूँ तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए। यशोदा अपने घर के कार्य में लगी और कहती है हाँ बहन तुम सबके आशीर्वाद से तो मुझे लाला की प्राप्ति हुई है। जाओ मेरा लाला पालने में सो रहा है, जाकर के उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए। पूतना जाती है अंदर कक्ष में जहाँ पर कृष्ण पालने के अंदर सोए हुए हैं। पूतना ने जैसे जाकर के अपना घूंघट उठाया तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की? पूतना ने जैसे अपना घूंघट उठाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वह पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी। क्यों? कृष्ण को मारने के लिए। और स्तनपान करा करके विष कृष्ण पी जाते और उनका प्राणांत हो जाता। ये सोच करके पूतना आई थी।
तो स्तनपान कौन कराता है? माता। आज भगवान कृष्ण आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि यह अपने स्तन पर विष लगा करके मुझे मारने तो आई है, लेकिन माँ बन करके आई है। आंखें बंद करके क्या सोच रही है? माँ बन करके आई है। यशोदा भी मेरी मैया है और ये भी माँ बन करके आई है मुझे स्तनपान कराने के लिए। तो इस माँ को कौन सी गति मैं दूं? तो मानो आंखों बंद करके कृष्ण सोच रहे हैं इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं। कौन सी गति कृष्ण इनको देते हैं? जो गति यशोदा को बाद में मिलने वाली है वह गति आज ही वह पुतना को दे देंगे। भले वह विष पिलाने के लिए आई लेकिन माँ बन करके आई है कृष्ण, इसलिए उनको क्या देते हैं? सदगति करते हैं। कोई कहता है भगवान की आंखों में एक आंख में चंद्र है, एक में सूर्य है, और चंद्र सूर्य जैसे पुतना ने देखा भगवान को, उन्होंने पलकी झपका दी, क्योंकि इन आंखों में प्रेम है। कृष्ण सबसे प्रेम करने के लिए इस ब्रज में आए हैं। भगवान यदि पुतना को देख लेते तो पुतना को भी कृष्ण को देख के क्या हो जाता? प्रेम हो जाता। और वह तो मारने आई थी, अपना जो कर्तव्य था वह भूल जाती और भगवान से प्रेम कर बैठती, इसलिए उसका कर्तव्य वो ना भूल जाए, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण, भगवान ने इसलिए भी अपनी आंखें बंद की, मानो वे भोलेनाथ शंकर से कह रहे हैं कि हे शंकर, मैं तो यहाँ माखन और मिश्री खाने आया हूं, अभी तक तो मुझे मिला भी नहीं, और विष तो केवल आप ही पीते हैं। समुद्र मंथन में से जब क्या निकला? विष निकला। तो किसने पिया? भगवान शंकर ने पिया। हे भोलेनाथ, आप आइए और आप आकर के इस विष को आप पी लीजिए। आंखें बंद करके कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, इस विष का पान आप कीजिए, मुझे तो माखन और मिश्री ही खाने दीजिए। तो आह्वान कर रहे हैं। एक और कारण, पूतना जब से मथुरा से निकली सब बालकों की हत्या करती आ रही थी, तो भगवान आंखें बंद करके मानो जितने बालकों को उसने मारा उन सभी बालकों को आंखें बंद करके क्या दे रहे हैं? मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। पूतना ने क्या किया? अरे छोटा सा बालक, सब इससे डर रहे हैं, इसके तो मैं ऐसे चुटकियों में मार डालूंगी। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, अपना घूंघट उठाया और क्या करते हैं? सोचा तो बालक जैसे विषपान करेगा तुरंत इसका प्राण छूट जाएगा। और क्या किया पूतना ने? अपना स्तनपान कराना शुरू कर दिया। जैसे स्तनपान कराने लगी, भगवान भी बड़े प्रेम के साथ स्तनपान कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ? स्तनपान करते करते अब तो वे पूतना का प्राण भी पीने लगे। जैसे प्राण पीना शुरू किया तो पूतना का श्वास घुटने लगा। सुंदर रूप बना करके आई थी, लेकिन क्या हो जाता है? उसका विकराल रूप हो गया। उसने विकराल रूप धारण कर लिया, अपने असली आकार में आ गई और असली आकार में आकर के कृष्ण को आकाश में लेकर के उड़ जाती है। सभी ब्रजवासी देख रहे हैं, अभी तो वे सुंदर स्त्री के रूप में थी और अभी विकराल रूप धारण करके छोटे से बालक को आकाश में लेकर के उड़ रही है। कौन है? और क्या कहती है पूतना? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कृष्ण आज स्तनपान करते करते उनका प्राण भी पीते जा रहे हैं। पूतना ने बार बार किया, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि देखो माता, एक बार मैं यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो उसको छोड़ता नहीं हूं, या तो जल्दी से मैं किसी को पकड़ता नहीं, जल्दी से किसी को अपनाता नहीं, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो उसको छोड़ता नहीं हूं। तो आज मैंने आपको पकड़ा है तो आपकी सदगति करके ही छोड़ूंगा। आज भगवान कृष्ण ने पूतना का प्राण पिया और उनकी सदगति कर दी। यशोदा को जो गति बाद में मिलने वाली थी, भगवान कृष्ण ने आज ये गति पूतना को आज ही दे दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहर लगा हुआ स्तनपान आज पूतना ने कराया, लेकिन ऐसे दयालु देवता जो जहर पिलाने वाली को भी क्या देते हैं? सदगति दे देते हैं। इनसे परम दयालु और कौन होगा?
जो जहर पिलाने वाले को भी क्या दे, सदगति दे। पूतना का शरीर जो था वह 6 कोस लंबा था, 18 किलोमीटर बड़ा। अब इतना लंबा शरीर पूतना का, अब वो गिरेगी कहाँ? भगवान ने क्या किया, कंस का ही बगीचा था 6 कोस का, पूतना को वहीं उड़ाते हुए ले जाते हैं। जिस बगीचे से किसी को एक फल खाने को नहीं मिलता था, उसी बगीचे में ले जाकर के पूतना के शरीर को वहीं पटक दिया। 6 कोस का शरीर है पूतना का, पूरा बगीचा ध्वंस हो जाता है जो जलने के काम आया। भगवान कृष्ण पूरा ब्रजमंडल दौड़ पड़ा, हाय कन्हैया कहाँ गया, कौन उसको उड़ा करके ले गया। यशोदा मैया, सभी गोपियां ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। देखा तो कितना विकराल शरीर है और उन्हीं के वक्ष स्थल पर कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियों ने आकर के कन्हैया को उठाया, आई ये कौन है, इतना विकराल रूप, और आज हमारे कन्हैया को मारने के लिए आए। उधर से नंद बाबा भी जो कंस को कर देने के लिए गए थे, वह भी लौट करके आए। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा, इतनी बड़ी राक्षसी जो हमारे ब्रजमंडल में, हमारे गोकुल में प्रवेश कर गई। तो कंस ने अपना कार्य नहीं छोड़ा। कंस ने सभी बालकों को मारने के लिए सबसे पहले किसको भेजा, पूतना को भेजा। लेकिन भगवान का स्पर्श होने के कारण जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से क्या निकली, सुगंधी निकली, क्योंकि उसको भगवान का स्पर्श हुआ। तो जितना बड़ा बगीचा था वह सारा बगीचा उसको जलाने के काम में आया। सभी गोपियां यशोदा की गोद में दे देती हैं लाला को ले जाकर के। आज लाला को बड़ा प्रेम कर रही है, मेरा 2 दिन का लाला। अष्टमी के दिन कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ और 7 दिन के हुए थे कृष्ण। तभी पूतना मारने के लिए कन्हैया को आई चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी तिथि थी, पूतना मारने के लिए आई। पूतना जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। तो पवित्र क्या नहीं है, हमारे अंदर जो अज्ञानता, वासना, अविद्या जो भरा हुआ है वह पवित्र नहीं है। और जब इसी प्रभु का स्पर्श होता है तो अज्ञानता, अविद्या, ममता, इन सब की ग्रंथि कट जाती है और भगवान इसको सदगति दे देते हैं। आज भगवान ने जो पवित्र नहीं थी वासना, पवित्र नहीं थी जो अज्ञान था, भगवान ने उसको सदगति दे करके उसको मोक्ष प्रदान किया। सभी माताएं गोपियां कृष्ण को उठा करके लाई और मैया से कहा, मैया इसकी नजर उतार दीजिए, क्योंकि इतनी भयानक राक्षसी ने इसका स्पर्श किया है। तो क्या करती है, गोबर उठा करके लाती है, गोबर कृष्ण के ऊपर मलने लगती है। सब गोपियां गोमूत्र से स्नान कराने लगती हैं। और गंगी नाम की एक गाय थी, उस गाय की पूंछ को 7 बार कन्हैया के ऊपर घुमाती हैं। जो भी इसके ऊपर आए, बलाए, भूत प्रेत जो भी कुछ हो, गंगी गाय की पूंछ में चला जाए। क्योंकि अलग ही महाभारत करती हैं, अलग ही इनकी रामायण होती है, महाभारत होती है गोपियों की। कोई अपना नियम अपनाती है और कोई अपना नियम अपनाती है। तो गोपियों ने आज कृष्ण की इनके ऊपर कुछ अलाय बलाय तो नहीं, क्योंकि गोपियां नहीं जानती ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, ये परमात्मा है। इनके ऊपर किसी भी अला बला का कुछ भी जादू चलने वाला नहीं है। वह तो इनको क्या मानती, छोटा सा एक बालक है, छोटा सा रूप लेकर के यहाँ ब्रजमंडल में प्रकट हुआ है। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जैसे धीरे धीरे अभी 1 महीने के हो गए कन्हैया, कंस ने शक्तासुर को भेजा मारने के लिए। आज मैया ने क्या किया, जितना दही, माखन, दूध सब शकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर सजा करके रख दिया और कृष्ण को पालने के अंदर नीचे लिटा दिया। कृष्ण को पालने के अंदर नीचे लिटा देती हैं, दूध, दही, माखन सब बैलगाड़ी के ऊपर सजा दिया। तभी शक्तासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा, जो बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठ जाता है। बोलो राधा रानी सरकार की। भगवान कहते हैं, देखो जो संसार के विषयों को प्रमुख स्थान देता है और मुझे
गौन कर देता है, मुझे पीछे रखता है, मैं उसकी जीवन रूपी गाड़ी को उलाट देता हूँ। तो यशोदा ने क्या किया, संसार के जो विषय पदार्थ थे वो तो बैलगाड़ी में ऊपर सजा दिए, और जो कृष्ण थे परमात्मा उनको बैलगाड़ी के नीचे सरका दिया। भगवान को जो पीछे रखता है, भगवान को जो प्रथम स्थान नहीं देता, भगवान उसकी जीवन रूपी गाड़ी को क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो आज जैसे शक्टासुर नाम का राक्षस आया, भगवान कृष्ण ने अपना पैर बढ़ाया और पूरी बैलगाड़ी को उल्टा देते हैं। शक्टासुर नाम का राक्षस तो आकाश में उड़ जाता है। तभी मैया यशोदा दौड़ती हुई आई, उन्होंने देखा, अरे इस बैलगाड़ी को किसने उल्टा दिया, और मेरा लाला आज फिर लगता है कोई नया राक्षस कंस ने भेज दिया। लाला वहीं पालने में लेटे हुए थे। छोटे छोटे बालक आई और आकर के कहा, मैया, कन्हैया ने अपना पैर इतना बड़ा किया और इस बैलगाड़ी को उल्टा दिया। मैया को विश्वास नहीं हुआ, मेरा छोटा सा कन्हैया भला इतना बड़ा पैर कैसे कर सकता है। अपने लाला को उठाया, अपनी गोद में लिया, प्रेम करने लगी और उसको अंदर ले जाकर के स्तनपान कराने लगती है कि मेरा लाला तो मेरा है, वह कभी भी इतना लंबा पैर नहीं बना सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण के प्रति मैया को जो भाव है केवल साधारण भाव है, ये तो केवल मेरा लाला है। परमात्मा भाव अभी मैया को नहीं पता, ये साक्षात परमात्मा है। जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरा ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरा ललना। इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को पता चला कि ब्रज में कौन आए हैं, साक्षात परमात्मा प्रकट हो गई। यशोदा के यहाँ साक्षात आनंद स्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उन्होंने सोचा, इससे सुंदर सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं और मैं दर्शन करके अपने आप को धन्य बना लूं। कैलाश पर्वत छोड़कर के शिव जी महाराज योगी का रूप धारण करके आज नंद भवन के द्वार पर पहुंच जाते हैं और जाकर के मैया यशोदा से कहते हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरा लल्ला, जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरा लल्ला। यशोदा बाहर निकल के आई। यशोदा ने देखा कौन द्वार पे आया है। देखा तो एक योगी बाहर खड़ा हुआ है जिसने भस्म रमा के रखी है, कानों में बिच्छू लटक रही है, गले में सर्प पहन के रखा है। कहा, ये तो बड़ा विकराल सा रूप लगता है योगी का, क्या चाहिए योगी बाबा आपको। तभी भगवान शिव ने कहा, भैया मुझे पता चला तेरे यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ, लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, अभी 1 ही महीने का है। बस मैया मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा है, मुझे अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। मैया ने कहा, ना ना, तुम्हारे गले में तो सर, कानों में बिच्छू लटक रही है, मेरा लाला अगर तुम्हें देख लेगा तो डर जाएगा। तुम्हें अन्न चाहिए, धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी बाबा, क्योंकि तुम्हारे गले में सर्प है। शिव जी महाराज बोले, मैया तू नहीं जानती, तेरा लाला तो 1000 सर्प वाले शेषनाग की शैया बनाकर उस पर सोता है, और तुम कहती हो मेरे गले में एक सर्प है, उसी से लाला डर जाएगा। मैया को क्या मालूम ये नारायण का ही स्वरूप है। और मैया क्या जाने क्या बोल रहे हैं बाबा। करना बाबा, मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। बारंबार कहते हैं भोलेनाथ, मैया मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे, मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यशोदा ने हट कर ली कि मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने भी हट की, कहा अगर आप हट करती हैं तो मैं भी योगी हट करता हूँ। आपने योगी की हट नहीं देखी, जब तक मुझे लाला का दर्शन नहीं होगा मैं भी यही गोकुल में बैठ करके क्या करूंगा, भजन करूंगा। जब तक मुझे लाला का दर्शन नहीं होगा तब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं। और नंद भवन से बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव साधना करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भोलेनाथ बैठ गए साधना में भजन करने के लिए। क्यों भजन कर रहे हैं भगवान शिव?
क्योंकि परमात्मा जल्दी से किसी को भी मिलते नहीं है बिना भजन के, बिना साधना के। भोलेनाथ द्वार पर आए, आकर के कहा जल्दी से लाला का दर्शन करा दो। तो इतना जल्दी भगवान थोड़ा ही मिल जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ साधना करनी ही पड़ती है, चाहे वह भगवान भोलेनाथ ही क्यों ना हो। आज वृक्ष के नीचे बैठ करके भोलेनाथ भजन कर रहे हैं और कहते हैं क्या, मुझे हे गोविंद, हे परमात्मा, आप आज इस वृंदावन में, इस ब्रजमंडल में आए हैं, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप मुझे एक बार अपना दर्शन दे दीजिए। और बैठ करके कृष्ण के नाम का मंत्र जाप कर रहे हैं बैठे हुए। जब कृष्ण के नाम का मंत्र जाप करते हैं भोलेनाथ और भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे अपने दर्शन करा दीजिए, बारंबार प्रार्थना करते हैं। अब कन्हैया ने सोचा, भगवान शिव बार बार प्रार्थना करते हैं, चलो इनको अपना दर्शन दे ही देंगे। तो कन्हैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आज कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। मैया ने उनको माखन दिया, मिश्री दी, स्तनपान कराया, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहे। सारी ब्रजमंडल की गोपियां इकट्ठी हो गई। सब गोपियों ने आकर के कहा, मैया आज लाला को क्या हुआ, लाला चुप ही नहीं हो रहे, आज किसी की नजर तो नहीं लग गई? नहीं गोपी, मेरे लाला को किसकी नजर लगेगी? मैया यहाँ कोई आया तो नहीं? मैया को याद आया, हाँ एक सांपन वाला बाबा आया था, जिसके गले में बड़े बड़े सांप लटक रहे थे और कानों में बिच्छू लटक रहे थे। हो ना हो उसी बाबा ने मेरे लाला को नजर लगा दी हो। हाँ मैया, वह बाबा ही नजर लगा करके लाला को चला गया। तो कैसे नजर उतरेगी लाला की? अब पता नहीं बाबा कितनी दूर निकल गया, जाओ जाकर के ढूंढो। सारी गोपियां आज भोलेनाथ को ढूंढने के लिए बाहर गई। तो देखा एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ भस्म रमी हुई है, वही गले में सर्प पड़ा हुआ, कानों में बिच्छू, और बैठ करके आंखें बंद है, साधना कर रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया गोपियों ने और क्या कहती है, चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे। यशोदा माई बुलावे, यशोदा माई बुलावे, यशोदा माई बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे, राई लोन करावे, राई लोन करावे। माई भोलेनाथ से जाकर के कहती गोपियां, चलो योगी तुम्हें यशोदा ने बुलाया है। तो क्यों बुलाया यशोदा ने? क्योंकि उसके लाला आज रोए रोए जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया लाला को। जब से तुम आए हो वहां से, जब से उनका लाला शांति नहीं हो रहा। मुझे क्यों बुला रही है यशोदा? क्योंकि बाबा हो सकता है तुम्हारा दर्शन करके उनका लाला शांत हो जाए। शंकर भगवान बोले, भोलेनाथ ने कहा देखो, अगर मैं अपने लाला का दर्शन कराई तो मैं जाऊंगा, और यदि दर्शन नहीं कराएगी तो मैं जाऊंगा नहीं। गोपियां पूछ के आई, मैया यशोदा अभी तो वे योगी बाबा बोल रहे हैं अगर लाला का दर्शन कराए तो वे आएंगे नहीं, तो आएंगे नहीं।
यशोदा ने कहा लाला तो रोए जा रहा है, चलो ठीक है मैं दूर से लाला का दर्शन करा दूंगी, आप बुलाकर के ले आओ। सब गोपियां गई, कहा योगी बाबा चलिए मैया आपको लाला का दर्शन करा देंगी। और भोलेनाथ खुश हो गए, भजन कर रहे थे बैठे हुए, सुबह से शाम हो गई थी भजन करते करते। तो तब चल देते हैं और जाकर के फिर नंद के भवन में नंद के द्वार पर पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं जुग जुग जीवे यशोदा तेरा ललना, जुग जुग जीवे यशोदा तेरा ललना। यशोदा ने कहा बाबा तुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए, मैं तुझे सब दे दूंगी। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी मेरे पास कमी नहीं है, आप मुझे देना चाहते तो बस एक बार लाला का मुझे दर्शन करा दो। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, प्रातःकाल से बैठा हुआ नाम का जप कर रहा हूँ, लाला का दर्शन हो जाए। मैया ने कहा ठीक है मैं आपको लाला का दर्शन करा देती हूँ। तो काफी दूर खड़ी होकर के मैया अपने आंचल में लाला को छिपाई हुई है, अपना आंचल उठा करके दूर से कहते देखो ये मेरे लाला है। अब ऐसे कहाँ आनंद होने वाला है भोलेनाथ को, बड़ी दूर से आए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो भगवान का दर्शन करना इतना सरल नहीं है और भोलेनाथ को भी इतना सरल दर्शन नहीं मिल रहा। जब तक भजन करते करते जीवन में पात्रता ना आ जाए तब तक प्रभु भी उसके निकट नहीं जाते हैं। आज भोलेनाथ भी बैठे हुए प्रातःकाल से सायंकाल हो गई भजन कर रहे हैं और भजन करते करते भगवान ने जब देखा चलो अब तो इनको दर्शन दे ही देना चाहिए, तब भी दर्शन देने में क्या कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जब तक नहीं चाहते तब तक उनका दर्शन किसी को मिल नहीं सकता। तभी मैया ने कहा लाला तो शांति नहीं हो रहा, लाला तो रोई जा रहा है, फिर थोड़ी और निकट आई। तो भोलेनाथ ने कहा मैया एक बार तो मुझे से अपनी गोद में मुझे दे दीजिए और तुम्हारा लाला शांत हो जाएगा। मैया ने कहा ना बाबा तेरी गोद में तो मैं नहीं दूंगी, लंबे लंबे सांप तेरी गले में लटक रहे हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, मेरे लाला डर जाएगा, छोटा सा लाला है, तो आप इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा लाला नहीं डरेगा। मैया ने कहा ये बिच्छू उतार दो, सांप भी उतार दो गले से, तब मैं अपने लाला को दूंगी। तब सांप बिच्छू को उतार करके रखा और लाला को लेकर के भोलेनाथ के निकट जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ने एक क्षण के लिए गोद में दिया, बस गोद में जैसे दिया एक क्षण के लिए तुरंत खींच लिया लाला। भाई भोलेनाथ ने ढंग से देखा भी नहीं, जैसे गोद में दिया एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण शांत हो जाते हैं और जैसे उन्होंने उनको खींच लिया वह रोने लगते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कहीं क्या चक्कर है, मेरी गोद में तो रो रहा है और एक क्षण के लिए इस बाबा की गोद में गया तो ये चुप हो गया। कहा बाबा तेरी गोद में क्या जादू है, तेरी गोद में गया मेरे लाला तो चुप हो गया और मेरी गोद में रोने लगता है। इसलिए तो कहता हूँ मैया लाला को कुछ क्षण के लिए मेरी गोद में दे दे। फिर मैया ने कन्हैया को दे ही दिया उनकी गोद में और जैसे कृष्ण का दर्शन किया भगवान भोलेनाथ ने आनंदित हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है उनके शरीर में और अपना मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में रख देते हैं कि हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो आज आपने मुझे अपना दर्शन कराया। बहुत बड़ी कृपा आज भगवान कृष्ण ने करी भोलेनाथ के ऊपर, अपना दर्शन उनको कराया। उनके चरणों में मस्तक टेक करके आज उनसे एक वर मांगते हैं कि प्रभु आपने मुझे दर्शन तो दिया, लेकिन जिस समय आप रास में प्रवेश करेंगे तब मुझे अपने रास का भी दर्शन करा देना, मुझे आप गोपी बना देना। भगवान ने कहा तथास्तु। छोटे से कन्हैया है और छोटे से रूप में ही उनको क्या कह देते हैं, तथास्तु का उनको वरदान देते हैं। ठीक है भोलेनाथ अब जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। तो भगवान शिव भी कृष्ण का ही क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही भजन करते हैं। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण का प्रगट्य हुआ सारे देवताओं ने आकर के स्तुति की, स्वयं शिव भी कैलाश पर्वत छोड़ करके भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए कहाँ गए, नंद भवन में आ गए। और जब तक दर्शन नहीं मिला
तब तक वहीं बैठ के भजन करते रहे। जब दर्शन मिला तब उनको तृप्ति मिली और तब वहां से वे लौटते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं, अपना डमरू लेकर के नाचना शुरू कर देते हैं, मानो उनको परमानंद मिल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे हमारे राजू भाई के द्वारा, उसके बाद आगे का प्रसंग होगा। बोले शंकर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और मैं परिवार वालों से निवेदन करूंगा, आज कथा का 5वां दिन है, लेकिन परिवार वाले बहुत कथा में बैठे हुए नजर आते हैं, मालूम नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आइए छोटे से कन्हैया का दर्शन करने के लिए हमारी शंकर भगवान जैसे जाते हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो माँ यशोदा से कहते हैं, हे मैया आज मुझे छोटे से कन्हैया का दर्शन करा। लेकिन मैया कहती है भोलेनाथ से, हे बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं करा सकती क्योंकि तेरा रूप ही भयंकर है। कहीं मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल, मेरा छोटा सा गोपाल कहीं आपका रूप देखकर डर ना जाए। लेकिन शंकर भगवान भी पक्की जिद पर अड़े थे, बोल रहे थे मैया आज मैं तेरे छोटे से लल्ला का दर्शन करे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ यशोदा भोलेनाथ से लड़ रही है और बार बार कह रही है, क्या अभी मेरा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा लल्ला है, कहीं आपका रूप देखकर डर ना जाए। तो आओ दोनों में झगड़ा हो रहा है। कह रहा है कि क्या माँ, भगवान शंकर से माँ यशोदा क्या कह रही है कि मत शोर करे अति घोर करे वो मेरा धीर सोवेगा।